योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार सभी को। तो पतंजलि योग सूत्र इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा नया सीरीज़ है। नए सीरीज़ में सबका स्वागत। तो मैंने सोचा कि आज हम एक इंट्रो जो है, इसका एक इंट्रो या परिचय दे देते हैं। तो ये इसका परिचय ये है कि ये हमारे हिंदू धर्म के षट दर्शनों में ये योग जो है ये एक है। और आप तो जानते हैं कि ये जो है सारी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे जो है, इंटरनेशनल योगा डे वो भी फेमस हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार पतंजलि योग सूत्र पर ही मैं सीरीज़ बनाता हूँ। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो पतंजलि योग सूत्र है, ठीक है, इसमें आपको कुंडलिनी के बारे में, हाँ, चक्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, और तो ये क्या है वास्तव में, ये पतंजलि योग सूत्र जो है, ये जो है ये सिर्फ एक क्या कह सकते हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया है। क्या कि आप ध्यान कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें आपको ये समझना है कि ये जो हमारा पतंजलि योग सूत्र है, ये पहले हमारे मन के बारे में बताता है, ठीक है। तो एक मेंटल मॉडल बताता है कि वास्तव में हमारा मन क्या है, हमारे मन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब तक हमें समझ में ना आए कि हमारा मन क्या है और हमारे मन में क्या क्या हो रहा है, हम अपने मन को काबू नहीं कर सकते। हाँ, तो ये जो है ये एक मेंटल मॉडल है, ये एक मेंटल मॉडल है जो हमें पतंजलि योग सूत्र में मिलता है। बुद्धिस्टों का अलग मेंटल मॉडल होता है, बौद्ध धर्म का अलग मेंटल मॉडल होता है। उस हिसाब से वो लोग अपनी ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं, और यहाँ पर इस पतंजलि योग सूत्र में एक अलग मेंटल मॉडल है। तो उसके हिसाब से ध्यान की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे अगर आपको जानना है कि अपने जो इमोशंस है उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाए, ये आपको बता देगा। ये पतंजलि योग सूत्र में जो है हमें बहुत सारे विधान या टेक्निक्स मिलेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर पाए। हाँ, तो एक तरह से जो बोलते हैं ना माइंड मैनेजमेंट, जो आजकल हो रहा है माइंड मैनेजमेंट वगैरह, ये सारा का सारा जो है आपको पतंजलि योग सूत्र में मिल जाएगा। हाँ, पतंजलि योग सूत्र जो है, पतंजलि योग सूत्र में 196 या 195 है, ठीक है, पाठ भेद है। मतलब 195 और 196 सूत्र है और उसमें थोड़ा पाठ भेद है। हाँ, ये जो है ये पतंजलि योग सूत्र जो है ये सांख्य के, मतलब सांख्य दर्शन के मूल सूत्रों को ही लेता है।
और थोड़ा भेद है पतंजलि योग सूत्र में और पतंजलि के दर्शन में, योग दर्शन में और सांख्य में ज़्यादा भेद नहीं है, बहुत कम भेद है। वहाँ पर यहाँ पर भी ये लोग सत्व रजस्तम लेते हैं, वहाँ पर भी सत्व रजस्तम लेते हैं। सांख्य में ईश्वर को नहीं माना गया है। हाँ, पतंजलि योग सूत्रों में ईश्वर को माना गया है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सूत्र भी दिया गया है। हाँ, एक प्रत्येक सूत्र मिलता है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक तरह से बता रहे हैं कि हाँ, तो यही हो रहा है पतंजलि योग सूत्रों में। और एक बात है कि यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र जो है वो जो है उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर्स है। समाधि पाद, हाँ, और साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ठीक है, तो समाधि पाद में क्या होगा कि आपको बताएंगे कि वास्तव में समाधि जो है वो क्या होता है। तो समाधि जो है वो हमारे कंसंट्रेशन की एक अवस्था है। तो जब हम एक अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब हम एक ही विषय पर अपना ध्यान लगाते हैं, लगा के हमें और कोई विषय नहीं दिखता है, सिर्फ वही विषय दिखता है, वो एक तरह का समाधि है। हाँ, तो ये हमें समाधि पाद बताता है, तरह तरह की समाधियाँ बताता है समाधि पाद। हाँ, और उसके बाद आता है साधना। तो साधना में हमें सारे के सारे अंग मिल जाएंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि वगैरह, ये सब के सब मिल जाएंगे। विभूति पाद में दिखाया गया है कि अगर हमने योग की साधना ठीक से की तो हमें क्या क्या शक्तियां मिल सकती है। हाँ, तो विभूति पाद में सारी शक्तियों का प्रदर्शन है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसी शक्तियां बताई गई है जो ईश्वर तुल्य, मतलब आप मतलब ईश्वर की जो शक्तियां है ऑलमोस्ट आपको वो आ जाएगी। ठीक है, ये बताया गया है। और आखिर में कैवल्य पाद, कैवल्य मतलब यहाँ पर मोक्ष। तो अद्वैत में क्या बताया गया है, अद्वैत में बताया गया है कि जो मोक्ष है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हो चुका हूँ, ये मोक्ष की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉडल ये है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, नोवर एंड नोन। हाँ, नोन जो है वो प्रकृति है, मन से लेकर सब कुछ जो दिख रहा है वो सारी की सारी प्रकृति है, और मन का जो दृष्टा है वो पुरुष है। ठीक है, तो इन दोनों को जो है, इन दोनों को अलग करना, पूरी तरह से अलग करना, यही कैवल्य की स्थिति है योग के अनुसार। योग जो है द्वैत है, मतलब ड्युअलिटी को मानता है। हाँ, तो ये एक तरह का डिफरेंस है। हाँ, और इसमें क्या करूँगा, मैं जो हूँ मैं व्यास भाष्य को लूँगा, क्योंकि जो है व्यास भाष्य जो है, व्यास भाष्य और भोज भाष्य और भोज वृत्ति जो है, भोज वृत्ति मतलब भोज राजा ने इसके ऊपर व्याख्यान लिखा है संस्कृत में। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों बड़े प्रामाणिक भाष्य माने जाते हैं योग के। इसलिए मैं जो हूँ मैं व्यास भाष्य को लूँगा। हाँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस व्यास भाष्य को लिखने वाले व्यास और पुराण कर्ता व्यास जो है, ये दोनों अलग है, दोनों के दोनों अलग है। इसका कारण मैं बताता हूँ। पहला कारण ये है कि अगर जो मान्यता है कि अष्टादश पुराणों को लिखने वाले व्यास ही है, एक व्यास महर्षि ही है, तो आपको अष्टादश पुराणों में योग के बारे में
दिया गया है, पहले से ही दिया गया है, सारे अंग दिए गए हैं आपको। महाभारत, लिंग पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों में योग जो है वो मिल जाएगा। हाँ, योग के बारे में मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जिस ऋषि ने इतना लिखा होगा पुराणों में योग के बारे में, वो फिर से अलग से इसके ऊपर भाष्य लिखेंगे। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो पतंजलि योग सूत्र में हमें जो व्यास भाष्य है उसमें हमें आवट्य और जैगीषव्य के बारे में बताया जाता है। महर्षि आवट्य और जैगीषव्य जो इतिहास में आता है, और इतिहासकर्ता कौन है? खुद व्यास है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो एक कोट कर रहे हैं, इतिहास को कोट कर रहे हैं। तो अगर वो किसी इतिहास को कोट कर रहे हैं, व्यास जी जो है, मतलब व्यास जी जो है वो अपने ही इतिहास को क्यों कोट करेंगे? इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तीसरा कारण ये है कि वेदव्यास जी ने महाभारत में सांख्य का खंडन कर दिया है। ठीक है, जो सांख्य जो है बहुत सारे पुरुष को मानता है। अद्वैत में एक ही आत्मा माना गया है, लेकिन बहुत सारे नोवर्स को सांख्य में माना गया है। इसका खंडन खुद व्यास देव महाभारत में करते हैं। और यहाँ पर योग सूत्र में बहुत सारे पुरुषों को माना गया है। मतलब पुरुष मतलब द मियर अवेयरनेस, बहुत सारे अवेयरनेसेस है, हर एक शरीर में एक एक अवेयरनेस है। हाँ, ये योग मानता है। तो क्या व्यास जी जो है अपने मत के विरुद्ध फिर कुछ लिखेंगे? सोचने की बात है। तीसरी बात यह है कि जो सूत्र है, सूत्र जो है अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे, हाँ, तो सूत्र का निर्माण जो है वो बहुत बाद में आया। पहले काव्य था, महाभारत भी एक काव्य है, पुराण भी ऑलमोस्ट काव्य की तरह रहते हैं। तो सूत्र का और काव्य का जो है काल भी अलग है। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं मानते, मतलब बहुत सारे पंडित भी, मतलब स्कॉलर जो है वो भी ये नहीं मानते कि ये जो व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य को लिखने वाले व्यास है और पुराणकर्ता व्यास है, ये दोनों एक है, ये भी नहीं मानते। तो इन कारणों से मुझे नहीं लगता कि ये जो व्यास भाष्य है, हाँ, ये व्यास भाष्य के कर्ता साक्षात वेद व्यास है, ये मैं नहीं मानता। और इसके कारण मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यही है। और जो मैंने बताया था योग में जो समाधि पाद और साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि समाधि पाद में हमको क्या है, हमको जो है योगियों को जो शक्तियां मिलती है उसके बारे में भी थोड़ा विवरण है। साधन के बारे में भी है, साधन के बारे में ज्यादा हमको साधन पाद में मिलता है। तो प्रमुख जो मिलता है, ठीक है, वो वहां पर बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिद्धियां जो है, योगियों को जो सिद्धियां मिलती है योग को प्रैक्टिस करने से, हाँ, योग का अनुष्ठान करने से, वो हमें चारों चैप्टर्स में मिलेंगे। हाँ, चारों इसमें मिलेंगे। तो यही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के जो आसन वगैरह है, प्राणायाम वगैरह है, कपालभाति वगैरह जो भी क्रियाएं हैं, वो हमें बाकियों के ग्रंथों में मिलते हैं, जो जैसे योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका वगैरह ऐसे ग्रंथों में मिलते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जो है ये हमारे मन की शुद्धि हम कैसे करें, हमारे मन को हम कंट्रोल में कैसे लाएं, कंसंट्रेट कैसे करें, इसके ऊपर आधारित है। और हाँ, कुछ आपको कुंडलिनी के ऊपर जो है रेफरेंसेस मिल जाएंगे,
हाँ, उल्लेख मिल जाएंगे व्यास भाष्य में, लेकिन प्रधान रूप से यही है। हाँ, तो चलिए, तो फिर से हम मिलेंगे। और हाँ, और एक बात है कि यहाँ पर मेरा प्लान ये है कि मैं जो हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं एक एक सूत्र लूँगा। मतलब हर एक एपिसोड में या हर एक वीडियो में जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं एक एक सूत्र लूँगा और एक एक सूत्र के हिसाब से एक एक वीडियो होगा। हाँ, और मुझे लगता है मैं हफ्ते में एक ही वीडियो रिलीज कर पाऊंगा इसका। तो ये देख लीजिए। तो यही था कि हाँ, तो यही मैं कहना चाहता था। तो चलिए, फिर से मिलेंगे। हाँ, तो और एक मज़ेदार जो है योग सूत्र, पहले ही सूत्र से हम बाद में मिलेंगे। धन्यवाद।